हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 3 केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में। और फोर्थ जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अमोनिया, या हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्केनामाइड। तो होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं या एल्केनोइक एसिड हैं उसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ। तो सबसे पहले हमें प्राप्त होते हैं अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम लवण। और जो अमोनियम लवण हमें प्राप्त होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वे जल के अणु के निष्कासन के द्वारा एल्केन एमाइड यानी एसिड एमाइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिया RCOOH ले लिया। और जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी रिएक्शन आप कराओगे NH3 के साथ। और जो ये NH3 है इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है अमोनिया। और एक बात आप जानते हैं कि जो ये अमोनिया है, अमोनिया में N के पास होता है एक लोन पेयर, और लोन पेयर की उपस्थिति के कारण से अमोनिया की प्रकृति होती है क्षारीय, यानी ये काम करेगा एक बेस के रूप में। और ये क्या है, एसिड। और आप जानते हैं एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट का फॉर्मेशन करेंगी। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या क्या बनेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H पर क्या आएगा, H पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये अपना लोन पेयर देगा, इस H को देगा, H प्लस को देगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर NH4, और ये हो जाएगा O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा RCOO। और आप देख रहे हैं O पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर H के पास प्लस चार्ज था, इसने लोन पेयर दिया, तो ये यहाँ पर जुड़ के हो जाएगा NH4 प्लस हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं जो ये बना है ये क्या होता है, ये कहलाता है अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम लवण कहलाता है। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम लवण है, इसको जब आप यहाँ पर हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किस प्रकार से करेगा। तो इसका तो एक O, इसके 2 H, ये निकालेगा H2O। क्या बताया, इसका O, इसके 2 H जाएंगे, तो बताओ पीछे बचेगा क्या। यहाँ पर आपको मिलेगा R, ये हो जाएगा CO, और यहाँ से O गया तो आगे केवल क्या बचा, आगे केवल यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, यहाँ बचा केवल NH2। और जो ये मिला है इसको हम कहते क्या है, ये होता है एसिड एमाइड, अम्ल एमाइड, जिसको हम आयुपेशी में कहते हैं एल्केनामाइड कहते हैं। इस प्रकार से अमोनिया की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया के द्वारा आपको यहाँ पर एल्केनामाइड या एसिड एमाइड प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर आपको एल्केनामाइड प्राप्त हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ लिखा है मैंने R, ये हो गया CO, और मैंने यहाँ लगा दिया N के पास, आपको ध्यान है यहाँ लगे हुए कितने H, 2 H लगे हुए हैं। ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है एल्केनामाइड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पर ये एल्केनामाइड लिया है या एसिड एमाइड लिया है, इसको अगर आप यहाँ पर हीट करें और यहाँ पे आप क्या लें, यहाँ पर आप लेंगे P2O5
और आप जानते हैं कि जो ये P2O5 है इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जो एक निर्जलीय कारक है। यानी ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। और वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु किस प्रकार से एलिमिनेट होगा वो देखिए। तो आप यहां देखेंगे इसका तो ये वाला O और यहां से इसके ये 2 H, ये यहां पर निकालेंगे क्या, ये यहां निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब देखिए आप यहाँ पे बचेगा क्या, पीछे बचा यहाँ पे लगा हुआ है क्या R, ये क्या है C, और यहाँ क्या लगा हुआ है N। अब आप जानते हैं यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे क्या होंगे, 2 बॉन्ड और आ जाएंगी। और जो यहाँ पर आपको मिलेगा इसका कॉमन नेम तो होता है एल्किल साइनाइड। और जो ये एल्किल साइनाइड है इसी को हम IUPAC में कहते हैं एल्केन नाइट्राइल कहते हैं। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी रिएक्शन को हम लिखेंगे एसिटिक एसिड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर CH3 और यहाँ लिया मैंने COOH। और आप देख रहे हैं जो ये कंपाउंड है इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब जो ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल की क्रिया भी आप यहाँ कराएंगे NH3 के साथ। आप जानते हैं NH3 को हम कहते हैं क्या है, ये होता है अमोनिया। N के पास क्या होता है, एक लॉन पेयर। अब आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसी। मैंने बताया कि O और H में O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। O पर तो आ जाएगा माइनस चार्ज, H पे आएगा प्लस चार्ज। अब उस कंडीशन में ये अपना लोन पेयर देगा इस H प्लस को। तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये हो गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर इस वाले O पर आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव। N के पास 3 H है, एक H और आएगा तो ये हो जाएगा NH4। N पे आ गया प्लस चार्ज और ये आपने यहाँ जोड़ दिया इस प्रकार से। और जो ये बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम नाम देते हैं अमोनियम एसीटेट, ये इसका नाम है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये अमोनियम एसीटेट होता है ये होता है क्या, एक सॉल्ट है, लवण है। अब क्या करेंगे कि जो ये बना हुआ अमोनियम लवण है इसको आप यहाँ पर हीट करोगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। कैसे करेगा, इसका तो जाएगा यहाँ से एक O, इसके 2 H जाएंगे यहाँ से। तो देखिए पीछे बचेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 CO, O यहाँ से गया तो यहाँ पर केवल बचा क्या अब NH2, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो ये बना है इसका नाम क्या होता है, ये होता है एसीटामाइड, या हम IUPAC में क्या बोलते हैं इसको, हम एथेनएमाइड कहते हैं या इसको एथेनामाइड कहती हैं। ये क्या एक एमाइड है। अब फिर आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पर ये बना हुआ एथेन एमाइड है या एसीटामाइड है, इसको आप निर्जलीय कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 के साथ गर्म करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर ये लेंगे, लिखा मैंने इस प्रकार से CH3, ये हो गया CO और यहाँ लगा दिया N के पास यहाँ पे लगे हुए क्या 2 H, ये क्या है एथेन एमाइड है। अब आप यहाँ पे लेंगे निर्जलीय कारक, क्या लिया आपने यहाँ पर P2O5 और इसको आपने यहाँ पर हीट किया। अब ये करेगा क्या, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। कैसे, देखिए इसका तो ये वाला O, इसके यहाँ से ये दोनों H, ये यहाँ पर निकालेगा क्या, ये रिमूव करेगा यहाँ से H2O को।
अब देखिए पीछे क्या बचेगा, पीछे हो जाएगा यहाँ पर CH3, ये कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है और कार्बन और N के में 3 बंध आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और जो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है इसी को हम IUPAC में एथेन नाइट्राइल कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट जो मेथड ले रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो एल्केनोइक एसिड के जो कैल्शियम लवण हैं, अगर आप उनका ड्राई डिस्टिलेशन शुष्क आसवन कराएंगे तो कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा R, ये हो गया CO और यहाँ लगा दिया O। एक और लिया मैंने यहाँ पर R, ये कर दिया मैंने CO और यहाँ लगा दिया O, और दोनों O को मैंने जोड़ दिया Ca के द्वारा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर एल्केनोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम लवण। और जो आपने यहाँ पर ये लिया है इस लवण का आप यहाँ पर करेंगे क्या, शुष्क आसवन करेंगे, जिसे हम कहते क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। तो आपको प्राप्त होंगे क्या, आपको यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होंगे। देखिए आप यहाँ पर इसका तो ये वाला पोर्शन ऊपर वाला और इसका यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर निकालेगा CaCO3, तो ये तो यहाँ से रिमूव करेगा कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3। अब देखिए आप यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा RCOR और यहाँ आपको मिलेगा R, ये हो जाएगा CO और यहाँ लगा दिया आपने क्या R। और जो आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल यौगिक है। अब इस रिएक्शन में हम 3 केस लेंगे जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ इस रिएक्शन में जो सबसे पहला केस है, जो फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होती हैं। यानी जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। कब, जब आप कैल्शियम फॉर्मेट का कराओगे आप ड्राई डिस्टिलेशन। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो देखिए आप यहाँ पे किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया H, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, मैंने यहाँ लगा दिया O, फिर यहाँ लिया मैंने H, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और मैंने यहाँ लगा दिया O और दोनों को मैंने जोड़ दिया किससे, CaC। जो कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट, ये इसका नाम है। अब जो ये कैल्शियम फॉर्मेट है इसका आप यहाँ पर कराएंगे क्या, ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क आसवन कराएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन होगा कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये ऊपर वाला पोर्शन और इसका ये वाला भाग, ये यहाँ पर रिएक्शन करके रिमूव करेगा CaCO3 को।
यानी ये तो यहाँ पे रिमूव करेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए आप यहाँ पर पीछे बचा क्या, पीछे आपको मिलेगा HCOH और यहाँ आपको मिलेगा H, ये हो गया CO और यहाँ लगा दिया मैंने H, और जो ये कंपाउंड है इसका नाम क्या है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। और ये आपका हो गया यहाँ पर पहला केस। अब यहाँ पर हम दूसरा केस लेने जा रहे हैं और दूसरे केस में हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लेंगे कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट का कराएंगे आप ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन, तो हमें एसीटोन प्राप्त होते हैं एज ए प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने कि जब कैल्शियम एसीटेट, जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। और जो ये एसीटोन है यह होता क्या है, यह एक कीटोन है। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी, अभिक्रिया जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखिए मैंने सबसे पहले तो ये लिखा CH3, ये लिखा C डबल O और यहाँ लगा दिया O। अगला लिया मैंने यहाँ पर भाग CH3, यहाँ लगा दिया CO और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने O, और दोनों O को मैंने जोड़ दिया Ca के द्वारा। अब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये है यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट, ये इसका नाम है। अब जो यहाँ पर हमने कैल्शियम एसीटेट लिया है, अगर आप यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट का कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन यानी शुष्क आसवन, तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखेंगे आप ये का, तो ये वाला ऊपर वाला भाग, इसका ये नीचे वाला पोर्शन, ये आपस में रिएक्शन करके ये निकालेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा CaCO3। तो ये तो यहाँ से रिमूव करेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को। अब देखिए पीछे क्या बचा, पीछे यहाँ बचा CH3CO, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3CO, और जो एक कंपाउंड होता है इसी को हम नाम देते क्या है, इसका नाम होता है एसीटोन, जिसे IUPAC में प्रोपेनॉन कहते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा केस है C पॉइंट, उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब आप कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर लोगे और उसका कराएंगे आप ड्राई डिस्टिलेशन, तो एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो उत्पाद के
रूप में, एज ए प्रोडक्ट, एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए पहले आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा CH3, ये हो गया COO, फिर यहाँ लिखा मैंने CH3, ये हो गया CO, और यहाँ लगा दिया O, और दोनों O को मैंने जोड़ दिया Ca के द्वारा। इसका जो नाम है वो क्या है, ये होता है कैल्शियम एसीटेट। अब साथ में इसके आप यहाँ पे क्या लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। कैसे लिखोगे आप इसको, देखिए ये हो गया Ca, यहाँ आपने जोड़ दिया OC, ये हो जाएगा CO, और यहाँ लगा हुआ है H, ये हो जाएगा O, यहाँ पे है CO, और यहाँ लगा हुआ है H। अब जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, इस किसकी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर दोनों का लिया है मिक्सचर। अब दोनों का जो मिक्सचर लिया है इसका आप यहाँ पर करेंगे, इसका यहाँ पे आप करेंगे ड्राई डिस्टिलेशन, यानी शुष्क आसवन कराएंगे। अब देखिए आप यहाँ पर कि जो ड्राई डिस्टिलेशन है वो होगा कैसे। इसका तो ये ऊपर वाला पोर्शन ये निकालेगा CaCO3, इसका ये वाला पोर्शन ये यहाँ पर निकालेगा CaCO3। आप चेक कर लीजिए CaCO3, ये क्या है CaCO3। तो कुल मिलाकर यहाँ पे निकले क्या, ये निकले यहाँ पर 2 मोल किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 की। अब देखिए आपको यहाँ पर पीछे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा CH3COH CH3COH। तो यहाँ 2 मोल आपको मिलेंगे किसके, CH3COH के, जिसे हम कहते हैं क्या है, ये होता है एसीटैल्डिहाइड, जिसको हम IUPAC में एथेनॉल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो रिएक्शंस का जो अगला जो वर्ग हम लेने जा रहे हैं वो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें O सिंगल बॉन्ड H आबंध जिनमें विखंडित होगा, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, विखंडित होगा, तो ये H निकलेगा H+ के रूप में। और आप ध्यान रखेंगे इस वर्ग में जितनी भी रिएक्शंस आएंगी वो सभी की सभी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगी। क्या बताया मैंने कि इस वर्ग में आने वाली जितनी भी रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेंगी। और इस वर्ग की जो सबसे पहले हम रिएक्शन ले रहे हैं, फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप एक्टिव मेटल, सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक इत्यादि के साथ कराओगे तो सॉल्ट यानी लवण निर्मित होंगे, और साथ में इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी।
और ये जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन होगी किस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिया R और यहाँ लगा दिया मैंने COOH मैंने यहाँ ले लिया। और आप जानते हैं जो ये RCOH है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन आप यहाँ पे करेंगे। मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम धातु ले लिया, Na ले लिया। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए यहाँ रिएक्शन होगी किस प्रकार से। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक H है तो मैंने इसके यहाँ पर 2 मोल ले लिए, तो ये हो गए यहाँ पर 2H। यहाँ पर जो ये 2H होंगे इसके ये वाले, ये 2H यहाँ से रिमूव होंगे H2 गैस के रूप में। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 2 ही क्या लेंगे आप, Na, और जहाँ से H रिमूव हुए हैं वहाँ पर आप Na को जोड़ देंगे तो 2 आपको यहाँ मिलेंगे क्या, 2 मोल आपको मिलेंगे RCOONA की। और जो यहाँ पर ये बनेगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। और ये जो यहाँ बना है ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, ये क्या है, यह एक सॉल्ट है, लवण है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, H2 गैस निष्कासित हो रही है। अब यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे जिंक मेटल के साथ, जिंक धातु के साथ। तो देखिए आप यहाँ पर जिंक मेटल के साथ जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया R और यहाँ लगा दिया COOH ले लिया। और यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके मैंने यहाँ पर 2 मोल ले लिए। और इसकी रिएक्शन आप यहाँ जिंक से कराओगे तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर क्या, Zn। अब रिएक्शन जब कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन होगी कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 मोल लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2H, और ये जो 2H होंगे ये यहाँ से रिमूव होंगे H2 गैस के रूप में। अब देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये बचेगा यहाँ पर क्या, RCOO। ये कितने हैं, 2, तो इसका पूरा कर दिया आपने यहाँ पे का होल ट्वाइस, बाहर क्या बचा, जिंक। और यह आपको मिलेगा क्या, यह हो जाएगा यहाँ पर जिंक कार्बोक्सिलेट, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और जो ये जिंक कार्बोक्सिलेट है ये भी क्या, एक सॉल्ट है, लवण है। इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी मेटल के साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में। सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। तो होता क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया कराओगे आप कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करेंगे और सॉल्ट का यानी लवण का निर्माण करेंगी। और जो ये केमिकल रिएक्शन होगी, ये केमिकल रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगी। और देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो मान लिया मैंने यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके रूप में मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH को ले लिया। आप जानते हैं इसका यहाँ पर नाम क्या है, ये होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। अब मान लीजिए जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट के रूप में मैंने यहाँ पर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को ले लिया। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। यहाँ पर कितने Na हैं, 2, यहाँ पर कितने H हैं, 1, तो मैंने यहाँ पे इसके 2 मोल ले लिए। अब हम करेंगे क्या कि जहाँ पर ये H है वहाँ पर आप Na को लगा देंगे तो आपको 2 ही यहाँ पर मिलेंगे, क्या, 2 ही देगा ये CH3COO। और जहाँ जो H है उसकी जगह पर आपने क्या लगा दिया,
Na लगा दिया। जो ये बना है ये क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, यानी एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण जो है क्या, एक सॉल्ट है। और इस रिएक्शन में साथ में निकलेगा क्या, ये निकालेगा H2O और साथ में निकलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। ये तो रिएक्शन हो गई यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब हम कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस यहाँ ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, नाम आपको मैंने अभी बताया इसका। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से यानी NaHCO3 से। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब यहाँ आप रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही Na है और यहाँ पर केवल एक ही H है। आप H की जगह पर Na को लगा देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CH3COONA और जो ये बनेगा इसका यहाँ पे नाम होगा सोडियम एसीटेट। और जो ये सोडियम एसीटेट है ये होता क्या है, एक सॉल्ट है, लवण है। और इस केमिकल रिएक्शन में भी साथ में क्या निकालेगा, ये H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस क्या होगी, मुक्त होगी। इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर जो थर्ड रिएक्शन हम ले रहे हैं वो है रिएक्शन विद बेसिस यानी क्षारों के साथ अभिक्रिया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एल्केनॉइक जो अम्ल हैं, वो क्षार यानी बेस के साथ क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। और ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगी। अब हम बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन है वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिया RCOOH ले लिया और जो मैंने ये लिया है आपको ध्यान है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी रिएक्शन आप यहाँ कराओगे बेस के साथ। और मान लिया मैंने यहाँ पर जो बेस आप ले रहे हैं वो ले लिया आपने NaOH आपने यहाँ पर ले लिया। और जो ये NaOH है ये होता क्या है, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षार है, बेस है। अब आप यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो आप जानते हैं एसिड का तो ये वाला H और क्षार का ये वाला OH यानी H और OH ये यहाँ पर रिएक्शन करके निकालेंगे क्या, जल के अणु को, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो ये तो यहाँ पे निकालेंगे H2O। अब देखिए पीछे बचा क्या, पीछे आपको मिलेगा RCOONA और जो ये बना है इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। और जो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है ये क्या है, एक सॉल्ट है, लवण है। बिल्कुल सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो बेस है उसको हम चेंज करेंगे। अब तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब RCOOH आपने यहाँ ले लिया, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्केनोइक एसिड। अब जो बेस यहाँ पे हम ले रहे हैं वो हम लेंगे
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए आप यहाँ पर यह लिखा मैंने NH4 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या OH। नाम आपको मैंने इसका क्या बताया, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी क्या एक बेस है, क्षार है। तो देखिए आप यहाँ पे इनकी जो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका तो ये वाला H और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये वाला OH, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, यानी जल के अणु को। तो ये तो यहाँ पे रिमूव करेगा H2O जल के अणु को। अब देखिए आप यहाँ पर पीछे बचा क्या, ये आपको यहाँ मिलेगा RCOO और यहाँ आ जाएगा NH4। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और जो ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट है ये भी क्या एक सॉल्ट है, लवण है। तो इस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उनकी बेस के साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया होती है। अभी हमने जो लास्ट की 3 रिएक्शन पढ़ी हैं, कौन कौन सी, एक तो रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, सेकंड हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, और थर्ड हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद बेसेज यानी क्षारों के साथ अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों की तीनों रिएक्शन यहाँ पर जो मैंने आपको बताई हैं, तो ध्यान रखेंगे आप, ये तीनों रिएक्शन, ये तीनों अभिक्रियाएं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति को शो करती हैं, दर्शाती हैं। ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। और जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया है ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे कि ये तीनों के तीनों रिएक्शन ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को शो करेंगी, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएंगी। धन्यवाद।